एमीन्स के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, तो हम नाइट्राइल्स को रिड्यूस करके भी एमीन्स को तैयार कर सकते हैं। नाइट्राइल्स के बारे में आपको पहले भी जानकारी दी गई है। नाइट्राइल क्या होते हैं, नाइट्राइल में कौन सा ग्रुप होता है। तो नाइट्राइल्स होते हैं RCN, ठीक, और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इसमें गिना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया CH3 CH2 CN, तो आप इसमें देखिए 3 कार्बन हो गए। आप इसका नाम लिखेंगे प्रोप एन और नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल। अब चलिए इसी को देखते हैं, CH3 CH2 CN प्रोपेन नाइट्राइल को CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, किस चीज में बदलना है प्रोपेन नाइट्राइल को, प्रोपेन अमाइन में, प्रोपेन एमाइन में बदलना है प्रोपेन नाइट्राइल को। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, 2 डिफरेंस दिखाई देते हैं। एक तो यहां पर हाइड्रोजन आ गया, इस कार्बन के पास देखो ये 2 हाइड्रोजन आ गए, और इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन आ गए। तो कुल मिला के ऐड तो हाइड्रोजन ही करने हैं, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन करना है। तो रिड्यूस करें यदि हम नाइट्राइल्स को तो हमें एमीन्स मिल जाएं। रिड्यूस करने के लिए सबसे आसान बात मैंने बताई थी, हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लो निकिल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, या आप सोडियम मरकरी का एमलगम, एमलगम जानते हो ना, किसी भी मेटल का मरकरी में पेस्ट बना दो तो उसको एमलगम कहते हैं। सोडियम मरकरी का एमलगम बना दो इथेनॉल के साथ। इथेनॉल और सोडियम मरकरी एमलगम ये सोर्स है हाइड्रोजन का, ठीक, तो बात एक ही है, चाहे इससे तैयार कर लो और चाहे इससे। तो फाइनली नाइट्राइल्स को आप एमीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई रिडक्शन। ज़्यादातर मेथड आप जानते हैं रिडक्शन के ही आ रहे हैं। इसके बाद 4th मेथड है बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। क्या तैयार कर रहे हो ये याद रखना, अमाइंस तैयार कर रहे हो बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स क्या होते हैं, RCONH2, ठीक। मान लीजिए मेरे पास ये CH3 CH2 CONH2 है, तो हम इसको पढ़ते हैं प्रोपेन एमाइड। क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन एमाइड। जरा सोच कर देखो इथेनामाइड का क्या फार्मूला होगा। अच्छा, प्रोपेन एमाइड को कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2 NH2 में, प्रोपेन एमाइन में बदलना है इसको। देखो क्या डिफरेंस है प्रोपेन एमाइड में और प्रोपेन एमाइन में। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये तो हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो अगेन करना रिडक्शन ही है। तो रिडक्शन के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दीजिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ओके, देखो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो नाइट्राइल का रिडक्शन करने के लिए आपने इस्तेमाल करा था हाइड्रोजन निकिल का, सोडियम मरकरी एमलगम का इथेनॉल की प्रेजेंस में, और एमाइड का रिडक्शन करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। ओके, अब नेक्स्ट एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, नेम रिएक्शन भी है और प्रिपरेशन भी है एमाइंस का, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन। देखो इसमें ना सारे रिएजेंट इसी के अंदर लिखे हुए हैं। पहली बात तो आप एक एमाइड लेकर आए, देखो लिखा है ना एमाइड, तो एमाइड लेकर आए। एमाइड मैंने लिया CH3 CH2 CONH2, ठीक, ये मैंने सेलेक्ट करा है प्रोपेन एमाइड।
अब प्रोपेन अमाइड में दो चीजें लगाइए, एक तो ब्रोमीन, देखो दिख रहा है ब्रोमा, तो ब्रोमीन लगाइए, और हॉफमैन का ये OH उठा लीजिए। ठीक, हॉफमैन का क्या उठा लीजिए, OH, तो यहां आप लगा लीजिए NaOH। ठीक, तो रिएजेंट आपको मिल गए, एमाइड मिल गया नाम से, ब्रोमीन मिल गया नाम के अंदर से, और NaOH KOH मिल गया नाम के अंदर से। अब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है कि आप इसे रिड्यूस कर दीजिए, उस मामले में रिड्यूस नहीं, वैसे तो रिडक्शन है ही, आप इसे छोटा कर दीजिए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये जो CO है आप इसको गायब कर दीजिए। ठीक, तो देखिए क्या बचा, CH3, CH2 और NH2 बचा, साथ में इसमें बचा 2NaBr, ये बाई प्रोडक्ट हो गए, साथ में वाटर और Na2CO3। जो असली चीज है वो ये है कि प्रोपेन एमाइड बदल गया किसमें, ईथेन एमाइन में। किसमें बदल गया, ईथेन एमाइन में। तो एक कार्बन इसमें कम हो गया। इसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन थे, 3, और अब इसमें कितने कार्बन रह गए, 2। ठीक, तो इसलिए इसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसको रिडक्शन काट के क्या कर लो, डिग्रेडेशन। ओके, तो इसको हम लिखते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। लाओ एक बार फिर से इस हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन को करके देखें, बिल्कुल सिंपल से तरीके से। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक, चलो जी रिएजेंट लाओ। मान लो इस बार मैंने सेलेक्ट करा बेंजामाइड। ठीक, ये क्या चीज है, बेंजामाइड। बेंजामाइड में दूसरी चीज क्या लगानी है, ब्रोमीन। मैंने पहले भी कहा है ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग जरूरी नहीं होती। हॉफमैन OH NaOH लगा लो। ठीक, अब चलो इसका क्या गायब कर देना है, CO। तो देखो क्या बन गया, इससे एनिलिन बन गया और ये डिग्रेड हो गया। ठीक, अब इसमें और क्या बचा भाई, इसमें बचा 2NaBr बाई प्रोडक्ट। देख लेना, पता है तो मैं बाई प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, और Na2CO3। ओके, तो दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और ये एक तरह की स्टेप डाउन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम एक स्टेप नीचे चले गए। चलो मेरे साथ अब इस एक्सरसाइज को करके दो। CH3 CH2 CO NH2 है, मैं इसमें लगा रहा हूं Br2 और NaOH। ठीक, बैलेंस कर लेना। अब ये देखकर बताओ कि इसमें क्या बनेगा, इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस रिएक्शन को मुझे कंप्लीट करके दो। ठीक है, ये वाली रिएक्शन पूरी करके दो। कर ली, जब कर लो तो आंसर चेक कर लेना। CH3 CH2 NH2 बनेगा, 2NaBr बनेगा, वाटर बना दो, और साथ में बना दो Na2CO3। नाम से आती है, ये तो एक नेम रिएक्शन हो गई हमारे लिए। ठीक है, तो ये नाम से पूछी जाती है और वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो चलेंगे वो चलेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें थैलेमाइड की जानकारी आपको होना जरूरी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो थैलीमाइड का प्रिपरेशन पिछले चैप्टर्स में आ चुका है, तो अभी फिलहाल हम डायरेक्ट थैलीमाइड से शुरू करेंगे। देखो थैलीमाइड थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है, और हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एज थैलीमाइड। ठीक है,
इसको पढ़ते हैं PHTHALIMIDE, थैलीमाइड। अब इसके 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहले आप इसमें एक रिएजेंट लगाइए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दीजिए पोटेशियम से, ठीक है। तो चलो पहले बाई प्रोडक्ट निकाल लो, क्या बना, बाई प्रोडक्ट निकालो इसका क्या बना, क्योंकि बाई प्रोडक्ट निकालने के बाद बड़ी आसानी हो जाती है मेजर प्रोडक्ट लिखने में, उल्टा चलते हैं। हाँ जी, N की जगह तो लगा लिया K, और बाहर क्या आ गया, HOH, क्या आ गया, HOH। चलो जी, ये काम खत्म हुआ, ये H है, ठीक। अब अगले स्टेप में आप इसमें लगा लीजिए CH3Cl। हाँ जी, CH3 तो पोटेशियम की जगह लगा दीजिएगा, ये पोटेशियम को किससे रिप्लेस कर देना, CH3 से, और बाहर क्या आ जाएगा, KCl, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इस पार्ट को तो आपने टच किया ही नहीं है, N, और K की जगह क्या लगा दिया, CH3, और बाहर क्या आ गया इसमें, बाहर आ गया इसमें KCl। चलो अगले स्टेप में आप इसमें लगा दो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल लगा दो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये बनाएगा सोडियम थैलेट। इसको पढ़ते हैं सोडियम थैलेट, CONA और COONA, ठीक, प्लस साथ में बनेगा CH3NH2, प्राइमरी एमाइन। ओके, रुको जरा ये हट जाए, क्या बना, प्राइमरी एमाइन, ठीक। देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप थैलिक एसिड का डेरिवेटिव ले लें, थैलीमाइड, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं थैलीमाइड। इसमें आप पहले लगाएं KOH, जब आप इसमें KOH लगाएंगे तो इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां बन जाएगा NK, ठीक, N के साथ K लग गया। अब इसके बाद आप इसमें लगा दें CH3Cl, जब आप इसमें CH3Cl लगाएंगे तो K के बदले में आ जाएगा CH3, ठीक है, तो N और CH3, और फाइनली जब आप इस कंपाउंड के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के लगाएंगे तो ये बनाएगा सोडियम थैलेट, COONA, और COONA, और साथ में बनाएगा CH3NH2। ये बन गया प्राइमरी अमीन, मीथेनअमीन। पूरी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रही है। देखो, H के बदले K के बदले CH3, और CH3 हटाने के बाद आपको यहाँ प्राइमरी एमीन मिला। तो रिएजेंट की लिस्ट क्या है भाई, पहला रिएजेंट है KOH, दूसरा रिएजेंट है CH3Cl, और तीसरा रिएजेंट है इसमें NaOH। कर जरूर लेना, ये बहुत काम में आती है, ठीक। अब क्या गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को हम एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या है, कैन वी यूज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस to prepare primary aromatic amines, यानी एनिलिन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इसे या नहीं? तो आंसर है नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लोरोबेंजीन
में कार्बन हेलोजन बॉन्ड, याद आया कुछ, इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, अभी बताऊंगा इसको मैं रिएक्शन के साथ, एंड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन करेगा कैसे? चलो जरा लौट के इस वाले बोर्ड पे जाओ। मान लो यहां पर इस CH3Cl की जगह तुमने क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करा, ठीक है, इस CH3Cl की जगह तुमने इस्तेमाल करा क्लोरोबेंजीन का, तो तुम्हें उम्मीद है कि ये CH3 हटकर यहाँ बेंजीन का रिंग लग पाएगा? या नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और ये मजबूत है, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बनाना चाहते थे, इसकी जगह ये वाला, तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स यूजिंग दिस मेथड। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको क्लोरोबेंजीन इस्तेमाल करना पड़ेगा और क्लोरोबेंजीन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। ठीक है जी, ये हमारे प्रिपरेशन के मेथड इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी कुछ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो कुछ भी हमने नेमिंग करी या प्रिपरेशन करी, इससे रिलेटेड सारी की सारी एक्सरसाइज मैं आपको करा देता हूँ। ओके, देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 है, यहाँ रख लेते हैं इसको, किताबें खोल लो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 13.1 है, वहाँ से शुरू करेंगे। ओके, IQ1 मेरी बुक में 13 चैप्टर है, तुम्हारी में अलग होगा क्योंकि सिलेबस अब कम हो गया है। क्लासीफाई एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी एमाइंस। ये बताओ इनमें से कौन सा अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्जरी? बस इतना ही बताना है, जितनी बात बुक में पूछी जा रही है उतनी ही बात करना, ठीक है? ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, जितना क्वेश्चन है उसकी मेरिट के हिसाब से काम करो। हाँ जी, एक कंपाउंड तो ये है फर्स्ट, दूसरा कंपाउंड तुम्हारा कुछ ऐसा है, ये मैं बेंजीन के रिंग बना देता हूँ। ओके, ये बेंजीन के फ्यूज रिंग ही है और यहाँ पर NCH3 होल ट्वाइस है। तीसरा कंपाउंड है हमारे पास C2H5 होल ट्वाइस CHNH2 और फोर्थ कंपाउंड इज C2H5 होल ट्वाइस NH। क्या बताया था जी पहचान प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी की? एमोनिया के हाइड्रोजन गिन लो, एक गायब है प्राइमरी, दो गायब है सेकेंडरी और तीनों गायब है टर्जरी। एमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, इसमें कितने गायब हैं? एक, ये प्राइमरी एमीन है। इसमें कितने गायब हैं? तीनों के तीनों गायब हैं, ये टर्जरी है। भाई एमोनिया में 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके तीनों हाइड्रोजन गायब हैं, देखो यहाँ से, ठीक, तो ये टर्जरी है। इसमें कितने गायब हैं? एक गायब है, ये प्राइमरी है। और इसमें कितने हाइड्रोजन गायब हैं? 2 गायब हैं, सेकेंडरी है। बस इतनी सी बात है, ये देख लो एमोनिया के कितने हाइड्रोजन गायब हैं। इसके बाद नेक्स्ट IQ तुम्हारे पास है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2। IQ2 में तुमसे कहा गया है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमाइंस करस्पॉन्डिंग टू C4H11N, ठीक है, इसके सारे आइसोमर बनाओ। देखो अब मैं तुम्हें बता दूं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी एमीन्स आर आइसोमर्स, वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं।
एक ही फार्मूले से प्राइमरी अमीन भी बना सकते हो, सेकेंडरी भी बना सकते हो और टर्शरी भी। तो 4 कार्बन है ना, चलो यहां से शुरू करते हैं। पहले प्राइमरी बनाएंगे, पहले प्राइमरी का सेट बनाएंगे। ठीक, पहला सेट क्या बनेगा देखना, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक, यहां लगा दो NH2, ये बन गया प्राइमरी अमीन CH3 CH2 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 NH2। अभी नाम भी लिखेंगे इनके। अब जरा दूसरा देखो क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH NH2 CH3 बन सकता है। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन 1 लिखो या न लिखो एमीन, और ये क्या बन गया, ब्यूटेन 2 एमीन। सारे प्राइमरी बना रहा हूं मैं। देखो ये प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन गायब है, ये प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन गायब है। देखना ऐसा भी तो बन सकता है। अब तुम कहोगे तो टर्शरी है, मैंने कहा था इस तरीके से नहीं देखते हैं कि कार्बन की नेचर नहीं देखते हैं अल्फा ने कार्बन की। इस NH2 में देखो एमोनिया के एक हाइड्रोजन गायब है, तो ये भी प्राइमरी है। तो इसकी मेन चेन कौन सी बनाओगे, ये वाली बनाओगे। तो क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन बन गया। देखो 3 आइसोमर तो ये बन गए प्राइमरी वाले। ठीक, अब आते हैं इसके सेकेंडरी आइसोमर बनाने पर। तो सेकेंडरी अमीन कौन कौन से इसमें बना सकते हो तुम, देखो जी, CH3 CH2 CH NH और CH3, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी अमीन है या नहीं है, कितने हाइड्रोजन गायब हैं इसके, 2। नाम क्या है इसका, बड़ी चेन ये है और ये एल्काइल चेन कट के अलग हो गई। तो आप इसका नाम दोगे प्रोपेनामीन। क्या नाम दोगे, प्रोपेन एमीन। और आप इसको कहोगे एन मिथाइल प्रोपेन एमीन। तो सेकेंडरी है या नहीं है। एक और तरीका है, CH3 CH2 NH CH2 और CH3, ये भी सेकेंडरी है क्योंकि एमोनिया के 2 हाइड्रोजन गायब है, दोनों चेन बराबर हैं। तो इसको तो वो एल्काइल चेन मान लो जो हट गई है और ये मेन चेन है। तो इसका रूट वर्ड क्या है, एथ। प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन। आगे क्या आएगा, एमीन। ई हटा देना भी, वॉवल के साथ वॉवल नहीं लगाओगे। ठीक है, इथेनमीन। और एन इथाइल इथेन एमीन। देखो जरा कुछ और पॉसिबिलिटी भी है क्या सेकेंडरी अमीन बनाने की। भाई हमारी तो शर्त बस इतनी है, यहाँ पर NH हो। तो सेकेंडरी अमीन बनाने में कोई ब्रांचिंग और कर सकते हो तो तुम ट्राई करना, कोई और पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब इसका बनाएंगे टर्शरी अमीन। ठीक है भाई, टर्शरी वाले आइसोमर बना के देखेंगे। तो टर्शरी अमीन बनाने के लिए एमोनिया के तीनों हाइड्रोजन गायब होने चाहिए। यहाँ लगा दो CH3 CH2, एक ही पॉसिबिलिटी आएगी इसमें, शायद ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक, टर्शरी है नहीं है, पहले तो चेक करो। अच्छा, कैसे टर्शरी है, तीनों हाइड्रोजन गायब है, मेन चेन इसको मान लिया। ठीक, और ये दोनों अलग हो गए। तो रूट वर्ड क्या बन गया, इथेनमीन। रूट वर्ड क्या आ गया, इथेनमीन। तो इसको कहेंगे N, डाई मिथाइल इथेनमीन। 2 बार मिथाइल है ना, तो NN डाई मिथाइल इथेनमीन या N मिथाइल मीथेनमीन। ठीक है जी। तो ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में आइसोमेरिज्म हो गया। हम इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म था इसमें, जब हमने एक ही चीज से प्राइमरी बनाए, सेकेंडरी बनाए और टर्शरी बनाए। तो वो तो हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जब हमने C4H11N से ये तीनों बनाए। और जब हमने पोजीशन बदली, देखो
कैसे पोजीशन बदली, यहां पर ये जो हमने पोजीशंस बदली हैं इनको नाम देंगे कैसा, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। ठीक, और यहां हमने इन केसेस में, इस वाले में देखो, इससे मार्क कर देता हूं मैं, इस केस में, इस केस में और इस केस में हाइड्रोकार्बन चेन की स्ट्रक्चर बदली, तो इसको कहेंगे स्केलेटल आइसोमेरिज्म। तो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म है इन दोनों के बीच में, पोजीशनल आइसोमेरिज्म है, इन तीनों के बीच में स्केलेटल आइसोमेरिज्म है, और इन सभी के बीच में हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ओके, तो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाया वो तुम देख लेना, ये गड़बड़ हो जाता है भाई लिखने के बाद। अच्छा, आ गया, ठीक है भाई। तो ये सारी इसमें कहानी है इस क्वेश्चन की, बढ़िया क्वेश्चन है, कायदे से करना। ठीक, इसके बाद तुम्हारा एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल 1 में राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो तुम्हें केमिकल इक्वेशन बनानी है। ठीक, पहला पार्ट में क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl। अमोनिया की रिएक्शन कराओ C2H5Cl के साथ इथेनॉलिक कंडीशन में। एमोनोलाइसिस है तो एक के बाद एक के बाद एक इसमें C2H5Cl लगाते चले जाओ, एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ। याद आया? तो इसमें क्या बनेगा C2H5NH2 प्लस बाहर क्या आ गया HCl, फिर इसमें C2H5Cl लगा दो। अब फिर से क्या बन गया C2H5NH, C2H5 और बाहर क्या आ गया HCl। भाई एमोनिया से बन गया प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से बन गया सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में फिर तुम C2H5Cl लगा दो। तो फिर क्या बन जाएगा, इस बार बन जाएगा C2H5N, C2H5 प्लस HCl, और अब ये बन गया टर्शरी अमाइन। ठीक है, और अगर इसमें आगे बढ़ना चाहो तो क्वाटरनरी सॉल्ट बना दो, कोई बात नहीं। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, देखो जरा, चलो इसको बदल लेते हैं। इसी एग्जाम्पल 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें एमोनोलाइसिस करनी है, एमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड याद कर लेना क्या है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। ठीक है, एंड आगे क्या करना है, रिएक्शन ऑफ एमीन सो फॉर्म, जो एमीन बनेगा उसकी फर्दर रिएक्शन करनी है विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। बहुत आसान बात है, घबराने की बात नहीं है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेंजाइल क्लोराइड उठा लो। ठीक है जी, ये बेंजाइल क्लोराइड है, हाँ ये नहीं है, ये है बेंजाइल, वो क्लोरोबेंजीन बना दिया था मैंने। अब इसमें पहले एमोनोलाइसिस करो, इसमें अमोनिया लगाओ। चलो एमोनिया लगा लो, क्या बना, इससे H उठा लो, इससे Cl उठा लो, HCl को तो कर दो बाहर, क्या बचा CH2NH2। ठीक है, प्राइमरी अमीन बन गया। ठीक, और बाहर क्या आ गया, बाई प्रोडक्ट प्लस HCl। अब इसमें 2 बार क्या लगाना है, कितनी बार, 2 बार इसमें लगाना है CH3Cl। तो पहले एक बार CH3Cl लगा रहा हूं, देखना जरा क्या बनेगा। इसमें क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजीन के बाद क्या है CH2NH और CH3।
और बाहर आ गया HCl, तो क्या बन गया सेकेंडरी अमीन। एक एक हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाओ, फिर एक बार CH3Cl लगा दो, ठीक, फिर ये HCl बाहर आ जाएगा, ठीक, नाइट्रोजन का तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दो। अब क्या बन गया, CH, ये तो NH2 था, यहाँ N रह गया, ये CH3 पहले था, और अब ये वाला हाइड्रोजन के बदले CH3 आ गया, तो ये बन गया टर्शरी एमीन। ठीक है जी, तो ये इसके आंसर हो गए। इनके नाम देखना क्या है, इसका नाम दिक्कत करेगा, इसको लिखना NN डाईमिथाइल फिनाइल मीथेनमीन, इसका नाम लिखना N, N डाई मिथाइल फिनाइल मीथेनमीन। आगे कभी डिटेल्स में इसको बता दूंगा मैं क्या मामला था इसमें, लेकिन इसका नाम ये लिखना, ठीक है भैया। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे हो गए। अब कुछ कन्वर्जन है इसके, आप देखें इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है तुम्हारे पास, पढ़ो उसको किताब में, हालांकि किताबें कहाँ रखते हो। एग्जाम्पल 2 में कन्वर्जन करना है, देखो क्या क्या कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऊपर से नीचे की तरफ लिखा करो। तुमसे कहा गया है CH3 CH2 Cl, ठीक, इसको बदलना है किसमें, CH3 CH2 CH2 NH2 में, ठीक है। तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में आपको सोचना है। आप इसमें पहले KCl लगा दीजिए, ठीक, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो वाला कंसेप्ट, सिल्वर नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ता है। तो देखो बाई प्रोडक्ट में तो KCl बाहर आ गया, ये बन गया CH3CH2CN प्लस KCl। अब इसको रिड्यूस करना है, CN की जगह क्या करना है, CH2NH2 करना है, हाइड्रोजन लगाने हैं। तो हाइड्रोजन लगाने के लिए तो कई सारे तुम्हारे पास तरीके हैं। हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में लगा दो, ठीक है, या सोडियम मरकरी का एमलगम इथेनॉल के साथ लगा दो, बहरहाल रिडक्शन करना है, तो ये बन गया बहुत आराम से। अब दूसरा, तो चैप्टर 1 का भी इस्तेमाल हो गया, चैप्टर 2 का भी इस्तेमाल हो गया। C6H5CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड है, इसको बदलना है किसमें, C6H5CH2CH2NH2। चलो वही कहानी है, देखो इसमें एक स्टेप अप रिएक्शन हो गई है, एक कार्बन बढ़ गया है, KCN लगा दो भाई। जैसे ही KCN लगाओगे तो KCl तो बाहर हो ही जाएगा, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। क्या बनेगा, C6H5CH2 और CN। अब तुम इस बात पे मत जाना आसानी से सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा। और CN का क्या बनाना है, वही हाइड्रोजन यहाँ भी लगाने हैं, सॉरी इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, इन दोनों पर हाइड्रोजन लगाने हैं। ये गलत बन गया, रेड कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो वही सबसे आसान काम है, हाइड्रोजन लगा दो निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, हो गया जी ये काम, ठीक। तो ये दोनों स्टेप अप रिएक्शन भी हैं। स्टेप अप कैसे हैं कि यहाँ तो कार्बन थे आपके 2 और यहाँ आपने कार्बन कर लिए 3, तो उस काम के लिए आप KCN का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल 3 देखो क्या करना है। एग्जाम्पल 3 में आपको IUPAC नेम देने हैं उन प्रोडक्ट्स के, ठीक, जो इन रिएक्शन से बनेंगे। तो व्हाट, मैं इसको क्वेश्चन को लिख देता हूं, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और पहला आपको दिया गया है पार्ट, द एमाइड, कौन सा एमाइड बनेगा, विच गिव्स, सॉरी कौन सा एमाइड देगा आपको क्या प्रोडक्ट,
प्रोपेनमाइन बाई हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो भैया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कौन से एमाइड का कर दें कि प्रोपेनमीन बने? लाओ पहले प्रोडक्ट ही लिख लूं। तुम्हें चाहिए CH3 CH2 CH2 और NH2, ये है प्रोपेन एमाइन। इसका करस्पॉन्डिंग एमाइड बनाओ जिसके डिग्रेडेशन से बनाए। तो बस इतना सा काम करना कि किसी एमीन को कौन से एमाइड से बनाया है, तो उसके लिए बीच में CO लगा देना। यहां पर इस जगह यहां पर क्या लगा देना? CO। तो ये ब्यूटेन एमाइड से प्रोपेनमीन बना है। ब्यूटेन एमाइड के डिग्रेडेशन से एक स्टेप नीचे लाकर ये बना है। और इसमें तुम्हें बताया था Br2 लगाते हैं, इसमें NaOH लगाते हैं, ठीक। तब बनता है तुम्हारा क्या? NaBr बाहर आ जाएगा, Na2CO3 बाहर आ जाएगा और वाटर। खैर इसमें तो जरूरी बात यह है कि प्रोपेन अमाइन के लिए कौन सा एमाइड इस्तेमाल करोगे, तो प्रोपेन अमाइन के लिए ब्यूटेन एमाइड का इस्तेमाल करोगे। अब दूसरा इसका क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। इसमें एक्चुअली रिएक्टेंट पूछा गया है, प्रोडक्ट नहीं पूछा गया है। द एमाइड प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन द एमाइड प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, ठीक है। बेंजामाइड का फार्मूला देख लो जब तक मैं लिख रहा हूं उसको, स्पेलिंग देख लेना है डिग्रेडेशन की। चलो दोबारा लिख देता हूं, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। हाँ जी, बेंजामाइड का डिग्रेडेशन कर लो। देखो जरा दिमाग लगा लेना, ये बेंजामाइड है। क्या है ये? बेंजामाइड। डिग्रेडेशन करो। डिग्रेड करने में तो एक ही तो काम करना है, इस CO को हटाना है, ठीक। एनिलिन बन गया। क्या बन गया? एनिलिन। और रिएजेंट क्या इस्तेमाल करने हैं तुम्हें पता ही है, Br2 प्लस NaOH। हालांकि इसमें ये नहीं कहा है रिएक्शन लिखो, इसमें तो बस दो ही बातें हैं। तुमने देखा क्वेश्चन ध्यान से कि बस तुम्हें या तो रिएक्टेंट के बारे में लिखना है या प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, रिएक्शन नहीं लिखनी है। तो प्रोपेनामीन के लिए क्या चाहिए? ब्यूटेनामाइड। और ब्रोमामाइड इसके बेंजामाइड के डिग्रेडेशन से क्या बनेगा? एनिलिन बनेगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई। अब एक IQ और करवा देता हूं आज के लिए लास्ट में। IQ 13.3 है। इसे बोर्ड को जो अलग कर दूं मैं, वरना ये दिक्कत करेगा। हाँ जी, IQ 3 देख लेना तुम्हारी किताब में कौन सा चैप्टर है। बेंजीन का एनिलिन बनाना है, कन्वर्ट। पहला है बेंजीन का एनिलिन। हाँ जी, बेंजीन लो, ठीक है, बेंजीन ही है ना। बेंजीन का पहले क्या कर लिया जाए, क्योंकि बेंजीन को मुझे फाइनली लाना किस में है? एनिलिन में लाना है, ठीक। तो बेंजीन में एक काम करो, नाइट्रेशन कर लो, HNO3 लगा दो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। आसान सा तरीका ढूंढेंगे। हाँ जी, समझ में आया नाइट्रोबेंजीन का ये कैसे बनाना है। O2 का NH2 रिडक्शन कर दो, सबसे आसान काम है। रिडक्शन कर दो, O2 के बदले H2 आ जाएगा। तो बेंजीन का नाइट्रोबेंजीन हो गया और नाइट्रोबेंजीन का हो गया एनिलिन। चलो जी, सेकंड क्या है? बेंजीन को बदलना है NN डाइमिथाइल एनिलिन में। इस बार साफ साफ करेंगे भाई। बेंजीन को बदलना है N, N
डाई मिथाइल एनिलिन में। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता है भाई, हैं? और एन एन डाई मिथाइल एनिलिन क्या बन गया? NCH3 और NCH3। ठीक, तो चलो बेंजीन में पहले वही नाइट्रेशन कर देते हैं, HNO3 लगा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोजन और पैलेडियम से रिड्यूस करके बना दो जी एनिलिन। अब एनिलिन में 2 हाइड्रोजन के बदले 2 CH3 लगाने हैं, तो एक साथ कर दूं, 2 मॉलिक्यूल CH3Cl के लगा दो, तो 2 HCl तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएंगे किससे? CH3 से। ये पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट देखना भाई, इसका क्या है? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है? Cl CH2 होल 4 Cl को देख के मत घबराओ, बदलना है हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन। स्ट्रक्चर बना लो, हेक्सेन कितने कार्बन? 3 4 5 6, 1 पे एमाइन, 6 पे एमाइन, हेक्सेन 1,6 डाई एमाइन। थोड़ा ऊपर करूं, चल, हाँ जी, CH2 ये तो खैर पता है तुम्हें, हाइड्रोजन वगैरह लगाना कोई इशू नहीं है इसमें। CH2 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 और NH2। हाँ जी, 2 कार्बन बढ़े हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक, तो यहाँ 2 KCN के मॉलिक्यूल लगा दो, कार्बन बढ़ाने के लिए तुरंत KCN लगाओ, तो ये क्या बन गया? चलो ओपन कर दूं 4 CH2 को, 1 2 3 4, Cl के बदले लग गया CN, Cl के बदले लग गया CN, और 2 KCl बाहर आ गए, ठीक। इन दोनों Cl को किससे रिप्लेस कर दिया? CN से। अब भाई CN का क्या करना है? CN का CH2NH2 करना है, तो क्या करोगे? हाइड्रोजन लगा दो निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, या मैंने तुम्हें बताया था सोडियम मरकरी का एमलगम लगा दो इथेनॉल की प्रेजेंस में। तुम्हें तो रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, चाहे इसे लगा दो चाहे इसे लगा दो, ठीक। आसान सा कन्वर्जन है। आज के लिए कहानी रखते हैं इतनी।